हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 5 ऐसे स्टॉक्स जिसको आप दिसंबर मंथ की ट्रेडिंग में कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड इन वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। तो इससे पहले फ्रेंड्स, ये जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वॉल्यूम एनालिसिस, अगर आपने वो देखा है तो उसमें मैंने एक लाइव स्क्रीनर शेयर किया था आपके साथ। तो उसमें मैं एक वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गया था कि उसमें जो स्क्रीनर है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं उस पर्टिकुलर स्क्रीनर की लिंक। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है एल्केम लेबोरेटरीज। तो ये एल्केम लेबोरेटरीज का मंथली चार्ट है। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो, देखो ये जब से ये आईपीओ में लिस्ट हुआ था तो ये कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में चल रहा था, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे देख पा रहे होगे कि सितंबर मंथ में इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और इतने टाइम तक यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में था या फिर बोल सकते हैं साइडवेज जोन में था। ओके, तो रिसेंटली आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने नवंबर मंथ में इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन थी विच इज़ अराउंड एट 4,990 रुपीज़, उसको उसने यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दिया और उसने उसकी क्लोजिंग भी ऊपर दे दी है। ओके, तो अभी इसमें आप एक पैटर्न भी देख पा रहे। अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको क्या नजर आए, ये है अपना एक कप, ओके, और ये हो गया इसका हैंडल। ओके, तो यहाँ पे आप इजीली आप देख पा रहे हो कि इसने कप हैंडल पैटर्न जो है उसका अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। ओके, बट अभी आप इसकी करंट प्राइस देखोगे विच इज़ अराउंड एट 4,615 विच इज़ अ वेरी हाई। ओके, और यहाँ पे आप ये जो सिल्वर कलर की लाइन देख रहे हो विच इज़ नथिंग बट अ 5 EMA। तो अगर 5 EMA भी प्राइस देखो विच कम्स अराउंड 4,200। ओके, तो ये जो करंट प्राइस है 4,600 ये बहुत दूर है। तो इसको हम कब कैसे ट्रेड करें, तो जब भी ये स्टॉक यहाँ पे ये रिटेस्ट करने आएगा तो उस टाइम पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा पहला स्टॉक एल्केम लेबोरेटरीज। जो अभी दूसरा स्टॉक है आज का उसका नाम है ग्लैंड फार्मा। तो ग्लैंड फार्मा ऑलरेडी मैंने आपके साथ पहले वीडियोस में शेयर किया हुआ है, बट अभी ये जो करंट मंथ की इसने जो क्लोजिंग दी है वो बहुत अच्छी दी है। तो उसके हिसाब से मैं सोच रहा था कि आपके साथ इसको फिर से शेयर करूँ। तो ग्लैंड फार्मा में क्या हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि काफ़ी टाइम से ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, राइट। यहाँ पे फिर यहाँ पे जब इसने बॉटम आउट लगाया मई मंथ में, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम देखो कितना सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आया था। जब ये आगे का चार्ट पता नहीं था, राइट, क्या होने वाला। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मई मंथ में ये उससे पहले का ये हाईएस्ट एवर वॉल्यूम था। ओके, और उसमें यहाँ पे उसने बड़ी सी रेड कैंडल बनाई थी। ओके, बट उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद 5 EMA के बिलो इसने एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई विथ अ वेरी गुड वॉल्यूम। नो डाउट ये जो सेकंड मंथ ये जो नेक्स्ट मंथ था उसमें इसका वॉल्यूम इससे कम था, बट फिर भी यहाँ पे जो बाइंग वॉल्यूम आया था वो उससे पहले जितनी भी आप ग्रीन कैंडल्स देखोगे यहाँ पे उसमें इतना वॉल्यूम नहीं आया था, राइट। तो यहाँ दिस इज़ अ वेरी गुड पैटर्न और यहाँ से जब भी स्टॉक रिवर्स करता है तो वो अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है। ओके, तो अभी इसमें क्या हो रहा है देखो, अभी करंट कंडीशन हम इसमें देखें तो क्या हुआ था। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ पे ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन था यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट 4 मंथ से स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, राइट। ये जो लाइन है यहाँ पे इसने जैसे ही टच किया यहाँ से बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, तो ये जो लाइन थी उसका क्या था, रेजिस्टेंस था विच कम्स अराउंड 1478। तो उसने इस जो ग्रीन कैंडल बनी अगस्त मंथ में उसने इसका ब्रेकआउट दे दिया विथ अ वेरी गुड वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम था आप देख रहे हो कि अब तक का हाईएस्ट एवर वॉल्यूम इसने यहाँ पे अगस्त मंथ में दिया था। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 2 महीने तक यहाँ पे वो रिटेस्ट करने आया और यहाँ पे नीचे बॉटम में वॉल्यूम देखो कुछ भी वॉल्यूम नहीं था, राइट, कंपेयर टू द प्रीवियस कैंडल में जो वॉल्यूम आए थे। तो ये क्या हुआ, उसने 2 मंथ्स यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और अभी प्रीवियस मंथ में जो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है विच इज़ अराउंड 1774। यहाँ पे आप क्लोजिंग देख पा रहे होगे, तो उसने बहुत अच्छी एक क्लोजिंग दी है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। तो आने वाले टाइम में फ्रेंड्स मैं ग्लैंड फार्मा में बहुत अच्छी एक अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर इसका मैं आपको अपसाइड टारगेट थोड़ा बहुत बताऊँ तो एटलीस्ट यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊँ, ये जो डाउन मूव स्टार्ट हुआ था, तो अगर इसका जो हाई है इसको मैं टच कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ और बॉटम में ये जो इसका लो था। ओके, तो इस हिसाब से 38.2% जो रिट्रेसमेंट आ रहा है वो अगर मैं इसका फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट करूँ तो विच कम्स अराउंड 2200 और 50% पे इसका टारगेट आ रहा है 2600। ओके, और एक और चीज़ इसमें फ्रेंड्स में अगर आपको वीकली चार्ट में दिखाऊँ
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं ये सारी ड्राइंग्स डिलीट कर दूँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो यहाँ पे ये आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रही होगी शायद, ये देखो ये क्या है इसका, ये इसका कप हो गया और यहाँ पे ये इसका हैंडल हो गया, करेक्ट। तो जब भी कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा तो उसका टारगेट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, सॉरी ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये देखो, ओके। तो जब भी कप एंड हैंडल पैटर्न बनती है तो इसका टारगेट क्या होता है, यहाँ से बॉटम से लेके ये जो रेजिस्टेंस है इसका जितना डिस्टेंस होता है उसको हम अपसाइड ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये जो लाइन है, हाँ। तो अगर इसका मैं आपको टारगेट बताऊँ अपसाइड में तो कितना आएगा, अगर मैं 1800 जो इसका रेजिस्टेंस है उसको ले लूँ और इसने बॉटम में ये जो लो लगाया था, तो लो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे विच इज़ 861, ओके। तो इसमें से अगर मैं 861 माइनस कर लूँ तो ये इसकी रेंज हो गई, ओके, सपोर्ट से रेजिस्टेंस ले गई। तो इतनी जो रेंज है इसको हमें अपसाइड ऐड करना है, ओके। तो विच कम्स अराउंड 2700 प्लस 39, ओके। तो अगर इसमें अपसाइड यहाँ पे मोमेंट सॉरी अपसाइड में यहाँ पे आप अच्छी खासी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न बना है उसका ब्रेकआउट यहाँ से अच्छा खासा आता है तो, ओके। तो ये था आज का हमारा सेकंड स्टॉक ग्लैंड फार्मा। उसके बाद जो थर्ड स्टॉक है उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज, ओके। तो आरती इंडस्ट्रीज में भी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे रिसेंटली इसने टॉप लगाया था, सॉरी नॉट रिसेंटली बट इन अक्टूबर 2021 इसने हाई लगाया था विच इज़ अराउंड 1168 और उसके बाद इसने यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, ओके। तो अभी यहाँ पे स्टॉक क्या कर रहा है कि ऑलमोस्ट आप देख पा रहे होगे कि 2023 जब से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे देखो ये जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है, ओके। और वो रेंज में फंसा है बट आप वॉल्यूम एक्टिविटी आप नीचे फ्रेंड्स देखोगे तो अभी यहाँ पे देखो रिसेंटली ये जो 5-6 महीने में जो वॉल्यूम आया है विच इज़ अ वेरी गुड, ओके। तो अगर मैं मेरी बात बताऊँ फ्रेंड्स, तो जब ये स्टॉक में यहाँ पे 497 का जो इसने यहाँ पे टॉप लगाया था और यहाँ पे जो वॉल्यूम आया था तो यहाँ पे मैंने 497 का जब इसने हाई ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले रखी है, ओके। और अभी जो रिसेंटली नवंबर मंथ चल रहा है उसमें उसने बहुत ही अच्छी एक ग्रीन कैंडल बनाई है विथ अ वेरी गुड वॉल्यूम। तो आने वाले टाइम में जब भी फ्रेंड्स ये अपसाइड ये ब्रेकआउट करेगा, इस पर्टिकुलर जोन से बाहर निकलेगा तो हम इसमें अच्छी खासी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अवर थर्ड स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज। उसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक वो है क्वेस्ट कॉर्पोरेशन। तो इसमें फ्रेंड्स अभी क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये एक मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके रखी है और नीचे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे ये एक रेंज में दिख रहा है आपको, ये हो गया अपना सेम पैटर्न। यहाँ पे जो कप एंड हैंडल पैटर्न है वो मल्टीपल स्टॉक्स में वैसे आप दिखा रहे हो। जैसे सबसे पहले मैंने अल्केम में दिखाया था कि अल्केम लेबोरेटरीज में सेम कप एंड हैंडल पैटर्न बनी है, उसका ब्रेकआउट दिया है। ग्लैंड फार्मा में भी कप एंड हैंडल बनी है और अभी ये क्वेस्ट कॉर्पोरेशन है उसमें भी सेम चीज़ आप देख पा रहे होगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको हम ऐसे कप ले सकते हैं और यहाँ पे इसका ये हैंडल ले सकते हैं। और इसने लास्ट मंथ की जो कैंडल है उसने इसका ब्रेकआउट दिया है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेस्ट कॉर्पोरेशन। और जो हमारा लास्ट स्टॉक है उसका नाम है प्रिजन जॉनसन। तो इसमें अभी क्या हो रहा है, देखो इसका मैं आपको पूरा मंथली चार्ट दिखाऊँ तो यहाँ पे ये एक बड़ी रैली लेता है, फिर यहाँ डाउन ट्रेंड आता है, फिर से बड़ी रैली लेता है और यहाँ पे डाउन ट्रेंड आता है। और अभी यहाँ पे ये जो एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ था, ओके। तो ये रेजिस्टेंस आप ये जोन देख रहे हो विच कम्स फ्रॉम 132 टू 161, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही इस रेंज में स्टॉक आता है तो वहाँ से ये नीचे चला जाता है। देखो यहाँ पे ये टच हुआ, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे इस जोन में गया, फिर यहाँ से एकदम से नीचे आ गया, फिर यहाँ पे काफ़ी टाइम पे इस जोन के पास कंसोलिडेशन कर रहा था। और अभी लास्ट मंथ उसने यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है। तो इसमें भी आप फ्रेंड्स देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिख रही होगी विच इज़ नथिंग बट अ हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हो गया इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया इसका हेड और ये हो गया इसका राइट शोल्डर। तो इसने यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैटर्न का इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया और इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक कर दिया है। तो आने वाले टाइम में फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसमें एक अच्छी खासी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसमें मैं टारगेट बताऊँ तो सेम लॉजिक है, यहाँ पे जो हाई लो है और यहाँ पे जो इसका हाई है उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है उसको हम अपसाइड में ऐड कर देंगे, वो उसका हो जाएगा
टारगेट। तो इस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेटर में आपको इसका टारगेट दिखाऊँ तो इसने यहाँ पे जो लो लगाया था विच इज़ नथिंग बट जस्ट अ सेकेंड, विच कम्स अराउंड एट 25 रुपीज़, और इसने यहाँ पे जो लो हाई लगाया विच कम्स अराउंड 157 रुपीज़। तो इसका जो डिफरेंस आता है विच इज़ नथिंग बट 157 माइनस 25 विच इज़ 132 रुपीज़। तो इसको हम अगर टारगेट में ऐड कर दें तो इसमें 289 रुपीज़ तक की हम एक अच्छी खासी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस आर द 5 स्टॉक्स इन द December month which you can consider for the trading, friends. I hope you like this video. Thank you.